morning to all of you. My name is Praveen Vishwakarma from Vision Academy Spoken English and Personality Development Classes, हरदा। मेरा नाम है प्रवीण विश्वकर्मा और मैं हरदा में इंग्लिश की कोचिंग पढ़ाता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा था और उसका एक स्ट्रक्चर बनाया था डू डस, और उसका एक स्ट्रक्चर बनाया था। मैंने सेंटेंसेस लिखे थे, 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। और सबसे पहले वीडियो में मैंने ये डिस्क्राइब किया था कि सेंटेंस 4 चीजों से मिलकर बनते हैं, और सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने ये बताया था कि सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। और मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया था, और स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और वो पैटर्न, मतलब 5 प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जब आपने 5 प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए थे तो आपने आई लिखा है, फिर इसके लिए स्ट्रक्चर अलग बना दिया, यू भी दे लिखा है और उसके लिए स्ट्रक्चर अलग बना दिया, और ही शीट नेम जो है उसके लिए स्ट्रक्चर अलग बना दिया। तो माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सफलता की जो पहली सीढ़ी है बस वही मुश्किल लगती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो पहली सीढ़ी है उसको भी इतना आसान कर दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी कंफ्यूजन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं रह गया है। तो इसीलिए मैंने तीनों जो सेंटेंस है, जैसे आई है, यू भी दे है और ही शीट नेम है, इनके लिए 3 स्ट्रक्चर अलग-अलग बना दिए हैं। क्योंकि यू भी दे ये है प्लूरल मतलब बहुवचन, और ही शीट नेम है ये क्या है, सिंगुलर मतलब एक वचन। तो मैंने प्लूरल के लिए एक अलग स्ट्रक्चर बना दिया है और सिंगुलर के लिए एक अलग स्ट्रक्चर बना दिया है। अब कुछ लोग आई को जो है वो प्लूरल भी मानते हैं और सिंगुलर भी मानते हैं, बस इसीलिए मैंने आई का जो स्ट्रक्चर है वो अलग रखा है। और हम कुछ चीजें जो वहां पर क्लेरिफाई नहीं कर पाए थे तो हम उनको यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि यू भी दे के साथ में सिर्फ डू लगेगा। क्या लगेगा? डू, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। और ही शीट नेम के साथ में डज लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ एस, ईएस या आईईएस भी लगेगा। तो हमें ये जानना है कि एस, ईएस या आईईएस कहां पर लगेगा। तो जब हम ही शीट इट नेम से सेंटेंस बनाएंगे तो पहला वाला जो सेंटेंस रहेगा उसमें हम लोग लगाएंगे एस, ईएस या फिर आईईएस। क्लियर है? और जो आखिरी का सेंटेंस रहेगा एस, ईएस या फिर आईईएस, आखिरी का सेंटेंस मतलब हो पैटर्न वाला सेंटेंस। तो पहले और आखिरी सेंटेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, एस या ईएस। तो एक एंगल से अगर हम देखना चाहें या देखें तो हमें यह पता चलेगा कि ही शी इट नेम से जब हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हर सेंटेंस में एस, ईएस या आईईएस लगेगा। देखो कैसे, जहां पर एस, ईएस या आईईएस लगा है वहां पर डज नहीं है, और जहां पर डज है वहां पर एस, ईएस या आईईएस नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जहां पर डज होगा वहां पर एस, ईएस या आईएस नहीं होगा, और जहां पर एस, ईएस या आईएस होगा वहां पर डज नहीं होगा। और ये भी हमें रूल्स फॉलो करना है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कहां पर हमें लगाना है। क्लियर है? ओके, तो अब हम बात करते हैं शुरू से आई की, यू भी देखी और ही शी इट और नेम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आई से। हम लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि आई से सेंटेंस कैसे बनता है। हिंदी में आप लोगों ने सेंटेंस बनाए थे, जैसे मैंने कहा कि मैं गाना गाता हूं, मैं गाना नहीं गाता हूं, क्या मैं गाना गाता हूं, मैं गाना क्यों गाता हूं, कौन गाना गाता है, मैं कोशिश करता हूं, मैं कोशिश नहीं करता हूं, क्या मैं कोशिश करता हूं, मैं कोशिश क्यों करता हूं, और कौन कोशिश करता है। नेक्स्ट, आप दिखावा करते हैं, आप दिखावा नहीं करते हैं, क्या आप दिखावा करते हैं, आप दिखावा क्यों करते हैं और कौन दिखावा करते हैं। वह गाना गाता है, वह गाना नहीं गाता है, क्या वह गाना गाता है, वह गाना क्यों गाता है और कौन गाना गाता है। और एक चीज कि दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है, लोग मेरे सामने बोलते हैं, मैं भी गांव का लड़का हूं और जब फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश, जब मैंने पहली बार इंग्लिश सीखने की कोशिश की तो पीपल कमेंटेड ऑन मी, बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे ऊपर टिक्का टिप्पणी की, क्या गांव के लोग ये कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, हो नहीं सकता है, ये काम किया नहीं जा सकता, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी मेहनत अगर हम लोग करते हैं तो हमें रिजल्ट अपने आप दिखने लग जाता है। जैसे कहते हैं ना, कभी जैसे होता है कि मैं पढ़ा रहा हूं और कोई सी चीज आपको समझ में नहीं आए तो अपने आप को छोटा नहीं करना है। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप की जो ताकत है उसको कम नहीं आंकना है, बस ये सोचना है कि अगर कोई सी चीज समझ में नहीं आती है तो बस एक बार कोशिश और करनी है। जैसे बोलते हैं ना
भरता है। तो ये है प्लूरल और ये है सिंगुलर। अब जब हम आई से सेंटेंस बना रहे हैं, अगर हम लोग प्लूरल से जैसे मैंने कहा कि यू में दे से सेंटेंस बना रहे हैं तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता। हिंदी में ही शी इट से बनाते हैं तो भी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता हिंदी में। जैसे वे झूठ बोलते हैं, वे झूठ नहीं बोलते हैं। क्या वे झूठ बोलते हैं? वे झूठ क्यों बोलते हैं और कौन झूठ बोलते हैं? वह झूठ बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है। क्या वह झूठ बोलता है? वह झूठ क्यों बोलता है और कौन झूठ बोलता है? अब हम आई को देखते हैं कि आई में कोई चेंजेस हो रहा है क्या हिंदी में? मैं झूठ बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। क्या मैं झूठ बोलता हूं? मैं झूठ क्यों बोलता हूं और कौन झूठ बोलता हो नहीं होता है? कौन झूठ बोलता है? तो याद रखना है कि ता है अगर बोला मैंने, क्या बोला? ता है। अगर ता है मैंने बोला है या फिर ती है मैंने बोला है तो यह है सिंगुलर की पहचान। और अगर मैंने बोला कि ते है और मैंने बोला कि तो हो तो यह है प्लूरल की पहचान। और यहां पर आ रहा है हु, तो हु भी किसकी पहचान है? प्लूरल की पहचान है। इसीलिए आई वी यू दे को प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है, सिर्फ प्रेजेंट में, सिर्फ प्रेजेंट में। जहां पर हु आता है वहां पर आई जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। और जहां पर है आता है, जैसे मैंने कहा कि यहां पर एक सेंटेंस में मैंने देखा कि है आता है, तो जहां पर है आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर, क्योंकि है किसकी पहचान है? सिंगुलर की पहचान है। तो ता है आता है लास्ट में आई के साथ में, तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? वहां पर हम ये मान लेंगे कि यहां पर क्या है? ये सिंगुलर। ता यहां पर आता है ता है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अब हम सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में, फिर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। मैं गाना गाता हूं, मैं गाना नहीं गाता हूं। क्या मैं गाना गाता हूं? मैं गाना क्यों गाता है? गाता हूं। और कौन गाना गाता हूं नहीं होता है, कौन गाना गाता है? मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं। क्या मैं प्रैक्टिस करता हूं? मैं प्रैक्टिस क्यों करता हूं और कौन प्रैक्टिस करता है? अभी हम सिर्फ आई की बात कर रहे हैं, ठीक है? जहां पर जो चीज लगी है वहीं पर लगाना है, अपने हिसाब से नहीं लगाना है, ठीक है? एक सेंटेंस हम हिंदी में बनाते हैं, जैसे मैं यहां पर सिंपल लिख रहा हूं या नीचे लिख देता हूं। मैं पानी पीता हूं, मैं पानी पीता हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? आई। और ये जो स्ट्रक्चर जितने भी लिखे जाते हैं इंग्लिश में, ये इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हिंदी में चीजें कहीं पर भी हो, लेकिन इंग्लिश में अगर सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैं। तो मैं के लिए क्या लगाएंगे? आई। सेकंड, अब यहाँ पर क्या लगानी है? मेन वर्ब लगानी है। तो सेंटेंस में वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि वेयर इज मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहां पर है? तो मेन वर्ब कहां पर है यहाँ पर सेंटेंस में? जैसे मैंने कहा कि मैंने लिखा मेन, तो मेन सब्जेक्ट हो गया, तो ये लगा दिया हमने। अब यहाँ पर लिखा है पानी और पीता, पानी और पीता हूं। यहाँ पर दो चीजें लिखी है, तो पानी के पीछे ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पानी ना, और ऐसी कोई मेन वर्ब होती नहीं है। पी के पीछे ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पीना। तो ये क्या होती है? हमारी मेन वर्ब, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? ड्रिंक। ड्रिंक क्या लगाएंगे? ड्रिंक। और जो भी बचता है सेंटेंस में लास्ट में, जो भी मतलब लास्ट में नहीं, सेंटेंस में जो भी अब बचेगा वो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या बच रहा है यहाँ पर? पानी। क्या बच रहा है? पानी। तो सिंपल सी बात है कि लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे? वाटर। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? वाटर, है ना? तो क्या हो जाएगा? आई ड्रिंक वाटर। क्या हो जाएगा? आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। वाटर। आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूं, मैं पानी नहीं पीता हूं। आई डू नॉट drink water. I do not. I do not. I don't. I do not. I don't. I do not drink water. क्या हो जाएगा? I do not drink water. क्या मैं पानी पीता हूँ? तो do. I drink water. Do I drink water? मैं पानी क्यों पीता हूँ? मैं पानी क्यों पीता हूँ? तो बस क्यों के लिए मुझे पता करना है कि क्यों के लिए क्या लगाते हैं? Why. बाकी पूरा सेंटेंस यही का यही जो इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? Why do I drink water? Why do I drink water?
और कौन पानी पीता हूं नहीं, कौन पानी पीता है, और पीता है मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एस एस या आई एस। कौन पानी पीता है, हु ड्रिंक्स वाटर, वो ड्रिंक्स वाटर, चलो ठीक है ना। तो अभी विल मेक सम मोर सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, तो अगर मैंने यहां पर लिखा था कि मैं पानी पीता हूं, मैं पानी पीता हूं, तो पानी के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, वाटर, और वो कहां पर आया था, लास्ट में। मैं पत्र लिखता हूं, तो पानी की जगह क्या आ गया, पत्र आ गया। तो जहां पर पानी लिखा था वहीं पर क्या लिखा हुआ है, लेटर, मतलब पत्र लिखा हुआ है। तो पानी अगर लास्ट में आया था तो लेटर भी कहां पर आएगा, लास्ट में। कहां पर आएगा, लास्ट में। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, क्योंकि एक पत्र की बात चल रही है इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया, अ लगाया, ठीक है। ओके, सो आई राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, ठीक है। आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, डू I write a letter, why do I write a letter, who writes, क्या बोलेंगे, who writes a letter, who writes a letter, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने कहा कि मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, तो क्या बोलेंगे, I go to market, क्या बोलेंगे, I go to market, I do not go to market, do I go to market, why do I go to market, और who goes to market, who goes to market। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि यू वी दे के लिए जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे। यू वी दे के साथ में हिंदी में अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि आप स्कूल जाते हैं तो क्या बोलेंगे, यू गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, और हु गो टू स्कूल। आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल नहीं जाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल क्यों जाते हैं, और वो स्कूल जाते हैं। हिंदी में चेंजेस नहीं तो इंग्लिश में भी चेंजेस नहीं, जो जैसा स्ट्रक्चर लिखा बस वैसे का वैसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने कहा कि वे अंग्रेजी बोलते हैं, वे अंग्रेजी बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू दे स्पीक इंग्लिश, और हु स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, हम पैसा इकट्ठा करते हैं, वी कलेक्ट मनी, वी डू नॉट कलेक्ट मनी, डू वी कलेक्ट मनी, व्हाई डू वी कलेक्ट मनी, और हु कलेक्ट मनी। ये है प्लूरल। तो प्लूरल में कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं होता है, जो जैसा लिखा है स्ट्रक्चर बस वैसे के वैसे ही बनाना है, ठीक है। सेंटेंस लेट्स सी, ही शी इट नैप, यह होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में क्या क्या होगा। तो सिंगुलर के साथ में जब सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सेंटेंस में क्या लगाएंगे, एस एस या फिर आई ई एस। जैसे मैंने कहा कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ही गो में क्या लगेगा, यस, तो क्या हो जाएगा, गोज, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। जब डज लगेगा तो एस एस या आई एस हट जाएगा, ठीक है। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, व्हाई डज ही गो टू मार्केट, और हु गोज टू मार्केट, हु गोज टू मार्केट। वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश, और हु स्पीक्स इंग्लिश। नेक्स्ट, वह खाना बनाती है, शी कुक्स
food. क्या बोलेंगे? She cooks food. She does not cook food. Does she cook food? Why does she cook food? और who cooks food? वह खाना बनाती है, वह खाना नहीं बनाती है, क्या वह खाना बनाती है, वह खाना क्यों बनाती है, और कौन खाना बनाती है। नेक्स्ट, वह पतंग उड़ाता है। He flies, मींस उड़ाना होता है, उसमें क्या लग जाएगा? S, ES या IS। हमारे पास में ऑप्शन है कि ऑप्शन नहीं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें लगाना है S, ES या फिर IS। जिन वर्ब के लास्ट में y आता है तो y को हटाकर हम लोग क्या लगाते हैं? IES। अब फ्लाई में y आ रहा है तो y को हटा के क्या लगाएंगे? IES। तो वह पतंग उड़ाता है। He flies a kite. He flies a kite. He does not fly. He does not fly a kite. Does he fly a kite? Why does he fly a kite? और who flies a kite? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, वह पतंग उड़ाता है। He flies a kite. He does not fly a kite. Does he fly a kite? Why does he fly a kite? और who flies a kite? Clear? तो I, we, you, they और he, she, them. You, we, they है प्लूरल, तो इनके साथ में जो स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से सेंटेंस बनाना है, और he, she, them के साथ में जैसा स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से बनाना है। और I को मैंने इसलिए अलग रखा, सेपरेटली इसलिए रखा क्योंकि कुछ लोग I को सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं। तो जहां पर who आएगा वहां तक वो प्लूरल सेंटेंस है, और जहां पर है शब्द आएगा वहां पर वो क्या है? सिंगुलर। क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, good morning to all of you. My name is Praveen Vishwakarma in front of you. Once again in front of you, आप लोगों के सामने आपका अजीज दोस्त प्रवीण विश्वकर्मा। हमने लास्ट टाइम अभी पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए थे। आई का अलग स्ट्रक्चर बनाया था, यू भी दे का अलग स्ट्रक्चर बनाया था, और ही शी टेम का अलग स्ट्रक्चर बनाया था। लुक एट द एग्जांपल्स। अब हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि आई से हम लोग कैसे एग्जांपल बनाएंगे, यू भी दे से हम लोग कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, ही शी टेम से हम लोग कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं आई की, है ना। हम लोग इफ वी आर लिविंग इन इंडिया, अगर हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द हिंदी, वी शुड नो अबाउट द हिंदी, वी नीड टू नो अबाउट द हिंदी। हमें हिंदी जानने की जरूरत है, हमें हिंदी जानना ही चाहिए, क्योंकि इफ वी आर कमिटिंग मिस्टेक्स इन हिंदी सो वी आर अनेबल टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश। अगर हिंदी में कोई गलती है तो हम सेंटेंस इंग्लिश में भी डेफिनेटली गलती बनाएंगे, लेकिन अगर हम हिंदी को समझते हुए चलेंगे तो इंग्लिश में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, आई से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल ये है कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? डू आई स्पीक इंग्लिश? मैं इंग्लिश क्यों बोलता हूं? व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश? और कौन इंग्लिश बोलता है? लुक एट हियर, Who speaks English? मतलब कौन इंग्लिश बोलता है। चारों सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ, और लास्ट में ये नहीं बोलते कि कौन अंग्रेजी बोलता हूँ, कौन अंग्रेजी बोलता है। और ता है, बोलता है, वो सिंगुलर को शो करता है। वो जहां पर भी आएगा इंडेफिनिट टेंस में वो अपने आप में ये प्लूरल है, वो प्लूरल को शो करता है। एक बार फिर से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो जिसमें मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश की जगह मैं क्या बोलूंगा? आई प्ले क्रिकेट। मैं यहां पर प्ले इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर हमको मेन वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोगों को चलना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, do I play cricket, why do I play cricket, who plays cricket। Similar, there is no need to go anywhere। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें वर्ब को देखना है कि यहाँ पर सेंटेंस कैसे बन रहा है। If we are able to make one sentence, then 1000 sentence will become automatically। अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना आता है तो 1000 सेंटेंसेस अपने आप बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा कि मैं मैसेज भेजता हूँ, भेजना क्या मतलब सेंड। तो यहाँ पर मेन वर्ब लगी स्पीक, यहाँ पर भी हम लोगों ने प्ले लगाया था,
अब मुझे भेजने के लिए क्या करना है, सेंड। तो मैंने कहा कि मैं मैसेज भेजता हूं, आई सेंड अ मैसेज, आई डू नॉट सेंड अ मैसेज, डू आई सेंड अ मैसेज, व्हाई डू आई सेंड अ मैसेज, हु सेंड्स अ मैसेज। नेक्स्ट मैंने कहा कि मैं पत्र लिखता हूं, लिखने का क्या होता है, राइट। राइट कहां पर आना चाहिए, स्पीक की जगह पर। तो आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, व्हाई डू आई राइट अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर। तो ये हम लोगों ने बात की थी आई की। अब हम आगे देखते हैं, मैं इनको रब कर देता हूं। अब हम बात करते हैं यू वी दे की, है ना। तो यू वी दे हिंदी में कोई, यहां पर हिंदी में कोई चेंजेस नहीं होता, इसलिए इंग्लिश में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है। आई को कुछ लोग सिंगुलर भी मानते हैं, कुछ लोग प्लूरल भी मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यू वी दे की, तो यू वी दे स्टार्टिंग से लगाकर एंडिंग तक जो पांचों स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखे हैं वहां तक प्लूरल होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल क्यों जाते हैं, और कौन स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल देखा है, हम सारे सब्जेक्ट के साथ में उनको बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। जैसे मैंने कहा कि आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। और कौन अंग्रेजी बोलते हैं, हु स्पीक इंग्लिश। यहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक जैसे ही सेंटेंसेस बनते हैं हिंदी में भी, इसलिए इंग्लिश में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि हम इंग्लिश बोलते हैं, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। वी स्पीक इंग्लिश, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू वी स्पीक इंग्लिश, और हु स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, और कौन अंग्रेजी बोलते हैं। नेक्स्ट वे अंग्रेजी बोलते हैं, तो दे स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू दे स्पीक इंग्लिश, और हु स्पीक इंग्लिश। ये बात थी प्लूरल की, किसकी बात थी, प्लूरल की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिंगुलर की, तो मैं इनको रफ कर देता हूं, जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहां पर बात चल रही है ही शी इट और देम की, ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब सिंपल सी बात है कि सिंगल, जो व्यक्ति अकेला है वो सिंगुलर कहलाएगा। तो मैंने कहा कि वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी क्यों बोलता है, कौन अंग्रेजी बोलता है। अमेरिका में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो बचपन से ग्रामर वगैरह सीख के नहीं आता है, वो तो सिर्फ वर्ड्स को देखता है, माँ बाप घर में जैसा साउंड करते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे वो बोलना सीख जाता है। सो दैट इज डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने बचपन में कोई ग्रामर नहीं सीखी है, लेकिन हम लोगों को हिंदी बोलना आता है। माना कि हम लोगों को परफेक्टली या परफेक्शन के साथ में हिंदी बोलना नहीं आता है, लेकिन जितना हम लोगों को आना चाहिए उतना हम लोगों को माहौल सिखा देता है। अब बात करते हैं हम लोग सिंगुलर की। अगर किसी को सेंटेंस बनाना याद नहीं रहता है, या पता नहीं कि कैसे बनाते हैं, तो वो ये देख ले कि जैसा स्ट्रक्चर है बस वैसे के वैसे सेंटेंस को फिट करना है। और अगर कोई बच्चा किसी को एक सेंटेंस बनाना आ गया तो उसको 1000 सेंटेंस बनाना अपने आप आ जाएगा, दैट इज माय गारंटी। तो एक सेंटेंस को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि वह अंग्रेजी बोलता है, तो क्या बनेगा, he speaks English। अब यहाँ पर I we you they की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर he she it और name की बात चल रही है, मतलब सिंगुलर की। तो सिंगुलर से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर तो पहले लिख चुके थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि he she name के साथ में सेंटेंस कैसे बनेगा। तो वह अंग्रेजी बोलता है, he speaks English, he does not speak English, does he speak English, why does he speak English, और who speaks English। वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी क्यों बोलता है, और कौन अंग्रेजी बोलता है। मतलब सिंगुलर के साथ में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सारे सब्जेक्ट के साथ में एक जैसा ही सेंटेंस बनेगा। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर बोला कि वह अंग्रेजी बोलती है, तो सेंटेंस कैसा बनेगा, she speaks English, she does not speak English, does she speak English, why does she speak English, और who speaks English। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जॉनी इंग्लिश बोलता है, जॉनी मतलब he she it और मैं, तो मैं किसका नाम ले लेता हूँ, जिससे मैंने जॉनी बोला, तो क्या बोलेंगे, जॉनी स्पीक्स इंग्लिश, जॉनी
does not speak English? Does Johnny speak English? Why does Johnny speak English? और who speaks English? अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा नाम ले लेता, जैसे मैंने कहा कि रिजवान अंग्रेजी बोलता है, तो रिजवान speaks English. रिजवान does not speak English. Does Rizwan speak English? Why does Rizwan speak English? और who speaks English? क्लियर है? तो I, we, you, they, he, she, it और them सभी के साथ में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है और सीख लिया है। अब हम देखते हैं एक बार ट्राई करते हैं कि हम सारे सेंटेंसेस को मतलब सारे सब्जेक्ट से हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एक वर्ब कोई से भी ले लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन वर्ब के साथ में हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। I, we, you, they, he, she और मैंने यहाँ पर नाम ले लिया जॉनी। जॉन एक सिंपल वर्ब में ले लेता हूँ कोई से भी, गो। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट से हम लोग सारे सब्जेक्ट से सेंटेंस बना के देखते हैं हम लोग क्या हम लोगों को बनाना आ जाएगा। और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि स्कूल जाना। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? कौन स्कूल जाता है? हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं। क्या हम स्कूल जाते हैं? हम स्कूल क्यों जाते हैं? कौन स्कूल जाते हैं? आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल नहीं जाते हो। क्या आप स्कूल जाते हो? आप स्कूल क्यों जाते हो? कौन स्कूल जाते हैं? वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। क्या वे स्कूल जाते हैं? वे स्कूल क्यों जाते हैं? कौन स्कूल जाते हैं? वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। क्या वह स्कूल जाता है? वह स्कूल क्यों जाता है और कौन स्कूल जाता है? वह स्कूल जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। क्या वह स्कूल जाती है? वह स्कूल क्यों जाती है और कौन स्कूल जाती है? जॉन स्कूल जाता है, जॉन स्कूल नहीं जाता है। क्या जॉन स्कूल जाता है? जॉन स्कूल क्यों जाता है और कौन स्कूल जाता है? तो जो प्रोसेस हम लोगों ने सीखी है, हम लोग यहाँ पर वी ट्राई टू मेक दो सेंटेंसेस है ना, हम इसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट। आई, वी, यू, दे के साथ में सभी के साथ में क्या लगाएंगे? डू। और ही, शी, इट, देम इसके साथ में ही, शी, इट, देम के साथ में क्या लगाएंगे? डज। ओके, तो मैं स्कूल जाता हूँ क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, व्हाई डू आई गो टू स्कूल और हु गोस टू स्कूल? वी गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, व्हाई डू वी गो टू स्कूल और हु गो टू स्कूल? यू गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, व्हाई डू यू गो टू स्कूल और हु गो टू स्कूल? दे गो टू स्कूल, they do not go to school, do they go to school, why do they go to school or who go to school? He goes to school, he does not go to school, does he go to school, why does he go to school or who goes to school? She goes to school, she does not go to school, does she go to school, why does she go to school, who goes to school? John goes to school, John does not go to school, does John go to school, why does John go to school or who goes to school? I think, I wish and I hope कि present indefinite tense हम लोगों का क्लियर हो चुका है। और अगर इसके एग्जाम्पल आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कम दिए हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता देना और मुझे बता देना कि किस टेक्निक से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या ये टेक्निक अच्छी है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।